देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा इसका, जो आपकी एक्सरसाइज चल रही थी वो कौन सी चल रही थी? 3.5। एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी? 3.5 चल रही थी। एक्सरसाइज जो चल रही थी वो कौन सी चल रही थी? 3.5। और इसका क्वेश्चन नंबर जो चल रहा था वो चल रहे थे 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा था? 4 के हमने आपको 4 पार्ट्स बता दिए थे। कौन सा बचा है? 5th वाला बचा हुआ है। 4 का कौन सा पार्ट बचा हुआ है? 5th वाला, वो देखेंगे। देखिए ये हमसे बोल रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। आयत का क्या निकालना है? विमाएं। आयत की विमाएं का मतलब उसकी लंबाई निकालनी है और क्या निकालनी है? चौड़ाई। आयत क्या होता है? ये जो आपका बोर्ड है, ये बोर्ड क्या है? आयत है। आयत इस तरीके से बनता है, इस तरीके से कोई क्या है मान लीजिए आयत है। इसकी लंबाई तो हम सपोज करेंगे x है और चौड़ाई को क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। ठीक है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का मतलब ये इसकी एरिया, इसकी जगह, इसकी सतह, इसके ऊपर हम कुछ डाले, कोई चादर वगैरह, कोई भी पट्टी किसी चीज की कोई भी डाले तो कितना हमको खरीदना पड़ेगा, वो उसका क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। और क्षेत्रफल इसका कैसे निकाला जाएगा? x गुणे कितना? y, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है ना। एरिया से कितना निकालेंगे? लेंथ इनटू ब्रेथ। देखिए तो पहला जो इसका जो 5th नंबर क्वेश्चन दिया होगा, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम सपोज कर लेंगे, मानेंगे, माना आयत की लंबाई कितनी मान लेंगे? x, तथा आयत की चौड़ाई कितनी मान लेंगे? y। लेंथ मान लिया x और ब्रेथ कितनी मान लिया? y मान लिया। एरिया भी लगे हाथ निकाल लो, क्षेत्रफल निकाल लीजिए। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे कितना? चौड़ाई। लंबाई तो x है और चौड़ाई कितनी है? y। कुल मिला के x y आ जाएगा। पहली कंडीशन लगा देते हैं। देखिए पहली कंडीशन देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। पहले कितना है हमारे पास? x y। लेकिन ये क्या कह रहा है? कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। लंबाई पहले x थी, अब कितनी कर दी गई? 5 कम कर दी जाएगी तो 5 कम हो जाएगी उसमें से। और कह रहा है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। और चौड़ाई क्या कर दी गई है? 3 इकाई बढ़ा दी गई। चौड़ाई y प्लस कितना कर दिया गया है? 3। ये कह रहा था अगर जो हम लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दें लेंथ में और ब्रेथ में क्या करें? 3 यूनिट क्या कर दें? इसमें इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, तो जो एरिया मिलेगा वो 9 क्या होगा? कम होगा। इससे 9 ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आप इसमें 9 क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। अगर बैलेंस करने के लिए ये बोल रहा था अगर इसमें 5 कम कर दें लंबाई में, चौड़ाई में 3 बढ़ा दें तो जो एरिया आएगा वो एरिया पहले वाले एरिया से कितना कम होगा? 9 कम। अगर ये 9 कम है तो इसमें 9 क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। बोलिए, ये तो कह रहा है ये एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई क्या कर दी जाती है? बढ़ा दी जाती है। अगर ये हम इधर लिखे होते, इसको इधर लिखे होते तो फिर हम इधर कम ही कर देते। ठीक है। अब इसको हल करिए। देखिए तो x y, देखो इसकी इससे गुणा करेंगे हम और इसकी किससे करेंगे? इससे भी करेंगे। तो x की x y से करोगे तो x y आ जाएगा। x की 3 से करोगे तो कितना आएगा? 3x आएगा। और 5 की y से भी करोगे और इस 5 की किससे करोगे? 3 से करोगे तो -5y करेंगे तो माइनस का 5y और माइनस की 3 से करेंगे तो -5y 3 15 आ जाएगा प्लस कितना? 9 दिया। ठीक है। x y सेम है, इक्वल के अंदर तो क्या हो जाएंगे? वो कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास? 0 इक्वल टू बचेगा 3x माइनस 5y माइनस का 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 6 बचेगा। ये तो बचेगा।
आप इसमें से 6 इधर ला सकते हैं, तो आपका 6 प्लस का हो जाएगा 3x माइनस 5y, ये बचेगा। कुल मिलाकर के 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर कौन हमको मिल जाएगी? 1 मिल जाएगी। इक्वेशन नंबर कौन सी मिल जाएगी? 1 मिल जाएगी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई क्या कर दें, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, दोनों को बढ़ा रहा है। लंबाई में भी कह रहा है और चौड़ाई में कितना कह रहा है? 2। लंबाई में कह रहा है 3 इकाई और चौड़ाई में कितना? 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो इधर क्या था? पहले वाला क्या था? xy। अब ये कितना बढ़ गया है? अगर हम ऐड कर देते हैं दोनों में, भाई अगर लंबाई में चौड़ाई में दोनों में बढ़ाओगे, मान लो ये भी थोड़ा बढ़ा दोगे और ये भी चौड़ाई भी बढ़ा दोगे, तो एरिया आपका एक्स्ट्रा नहीं हो जाएगा? ये सब एरिया बढ़ जाएगा। तो कह रहा कितना बढ़ जाता है? 67 ये बढ़ जाता है, 67। तो आपको 67 इधर क्या कर देना है? बढ़ा देना है। आ रहा है ना? देखिए तो 67 क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप इसकी से मल्टीप्लाई करिए, इसकी किससे करिए? 2 से करिए। x तो xy हो जाएगा, इससे आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x आएगा। 3 से करेंगे तो प्लस का 3y आएगा और 3 कितना हो जाएगा? 6। और इधर xy प्लस 67, xy से xy क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो 2x प्लस 3y इधर है तो उधर ले जाते हैं। उधर आपका कितना दिया है? 67, ये उधर जाएगा तो माइनस का 6। तो 2x प्लस 3y, ये 61। इक्वेशन नंबर कौन सी बन जाएगी? 2 बन जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हम क्या पा जाएंगे? लेंथ एंड ब्रेथ। देखिए रखिए इसके नीचे, अगर इसके नीचे हम देखें, अच्छा यहाँ देखो मिला लो इसको, देखो यहाँ आपका 3y दिया, यहाँ कितना दिया है? 5y। कुछ ऐसा नहीं दिया कि एक को गुणा करने पर उस बराबर मिल जाए, फिर दोनों को करना पड़ेगा। आप इसको कर लीजिए किससे गुणा? 5 से, और इसको गुणा किससे कर लीजिए? 3 से। तो 3 5 15 हो जाएगा और ये 5 ये 15 हो जाएगा। तब इनकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। देखिए इधर कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। क्या दिए? देखो ये इक्वेशन को गुणा कर लीजिए तो 3 से कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा। 3 5 कितना हो जाएगा? 15y हो जाएगा। और 3 6 कितना हो जाएगा? 18। ये इक्वेशन नंबर 1। इसको कर लेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10x आएगा। प्लस 5 से कितना आ जाएगा? 15y आ जाएगा। और 5 से करोगे तो 5 1 5 5 6 का कितना हो जाएगा? 30। इक्वेशन नंबर कौन सी? जोड़ेंगे तो ये माइनस से प्लस क्या होगा? और 9x 10 एक जुड़ के कितने हो जाएंगे? 19x। यहाँ भी जुड़ जाएगा। 8 5 कितना? 13। 1 0 1 और 1 हाथ से तो कितना? 2। और कितना दिया हमको? 3। x बराबर आएगा 3 2 3 बटे कितना आ जाएगा? 9। कितनी बार लग जाएगा? 7 टाइम्स क्या लग जाएगा? 7 से गुणा करोगे तो 7 9 63 और 7 1 7 नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो फिर डिवाइड कर लो, आप तब पता चलेगा। बड़ा नंबर है, डिवाइड कर लो इधर। तो 3 2 कितना दिया हमको? 3। 19 से डिवाइड करो। 19 1 जा 19, कितना बचेगा हमारे पास? 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। 2 में से जाएगा तो 1 बचेगा। और कितना बचा हमारे पास? 3। अब देखो क्या लग जाएगा? क्या? 7 बार। 7 9 63 का 3 और 7 1 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा ना? बोले भैया, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो x की वैल्यू जब आप कट करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 17 आ जाएगी। लेंथ इसकी कितनी आ जाएगी? 17 आ जाएगी। अब इस x का मान किसी भी इक्वेशन में आप रख करके क्या निकाल सकते हैं? y का मान निकाल सकते हैं। देखिए क्या दी थी इक्वेशन हमको? 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। 3x की वैल्यू कितनी आई है? 17 माइनस 5y इज इक्वल टू कितना? 6। तो 17 से कितना हो जाएगा? 51 आ जाएगा, है ना? और माइनस का 5y इज इक्वल टू कितना? 6। माइनस 5y इज इक्वल टू 6 माइनस कितना? 51। सबकट कर दीजिए, कितना बचेगा? घटाइए। 51 में से 6 जाएगा तो माइनस से कितने बचेंगे? 45। माइनस से माइनस हट जाएगा तो y बराबर 45 बटे कितना आ जाएगा? 5 5 9 45। तो y बराबर कितना आ जाएगा? तो आप लिख सकते हैं, बाद में लिख लेना आप लोग कि इसकी लेंथ कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी?
17 और चौड़ाई यानी ब्रेथ इसकी कितनी आएगी 9 आएगी। और यही आपका इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और ये आपकी एक्सरसाइज भी क्या हो गई ये कंप्लीट हो गई। ठीक है, आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि हमारा ये आंसर सही है या गलत। इसका अगर जो आप क्या करेंगे आप इसका एरिया निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो एरिया निकल आएगा। फिर आप क्या करेंगे अगर जो इस लंबाई में हम कितना बढ़ा देंगे लंबाई में 5 घटा देंगे तो आपका 12 बचेगा। और अगर आप चौड़ाई में क्या करेंगे 3 बढ़ा देंगे तो 12 आ जाएगा। फिर उसकी गुणा करेंगे तो 12 पर हम कितना आ जाएगा 144। और पहले जो गुणा करे होंगे हम पाएंगे कि पहले वाले गुणा जो थी पहला जो एरिया था वो 9 क्या होगा ज्यादा होगा, वो 9 क्या होगा ज्यादा होगा। तो हमारी कंडीशन क्या कर जाएगी सेटिस्फाई कर जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया।